नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के अब बीजेपी की महिला कार्यकर्ता महिलाओं के बीच जा रही हैं। वहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू लेटर लिखवा रही हैं, यानी एक ऐसी चिट्ठी जिसमें महिलाएं ये बता रही हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद दिया है। आप बताइए कि क्या आप लोगों ने लिखाया है और ये अभियान क्या है? आज ही से आपने इसकी शुरुआत? जी, ये अभियान ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आरक्षण बिल लाई है महिलाओं के लिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसके लिए हम अपनी महिलाओं से कि उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करा रहे हैं कि उन्होंने जो भी महिला शक्ति सशक्तिकरण के लिए सोचा है, उसके लिए आज हम सभी बहनें यहाँ पे मिलके उनके लिए धन्यवाद लिख रहे हैं और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने हम महिलाओं के लिए आज से नहीं, जब से हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा है और सदैव उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो भी काम किया है। 15 दिन तक ये पूरा अभियान चलेगा और मंडल और बूथ स्तर पर इस अभियान को किया जाएगा, जिसमें महिला मोर्चा की कार्यकर्ता अलग अलग जगह जाएंगी और वहां पर वो चिट्ठी लिखाएंगी, थैंक यू लेटर लिखवाएंगी। ये बताइए, ये चिट्ठी आपने लिखी है प्रधानमंत्री जी को, क्या लिखा है पहले तो पढ़ के सुनाइए। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो इस समय 33% जो महिलाओं को आरक्षण दिया है, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं और उन तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं पोस्ट कार्ड के माध्यम से। खुश हैं आप यानी? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए, आप तो कार्यकर्ता हैं कि अभी भी जो दूसरे दल हैं, कुछ दल, वो ये कह रहे हैं कि ये जो आरक्षण मिल रहा है या मिलेगा आगे जा कर के, उसमें जो ओबीसी महिलाएं हैं या जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी कोटा होना चाहिए। तो आपको लगता है कि एक कदम उठाया गया है तो उसमें बीच में जो राजनीतिक दल ये बात कर रहे हैं उनको करनी चाहिए या नहीं करनी? नहीं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। महिलाएं तो महिलाएं हैं, चाहे वो ओबीसी हो या एससी हो या सामान्य हो, महिलाएं तो महिलाएं हैं। अन्य दलों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं लिख रही हैं, आपने भी चिट्ठी लिखी है। ये बताइए कि कितनी बड़ी बात है, कितनी उपलब्धि की बात है और कितना ऐतिहासिक दिन था ये लोकसभा में? ऐतिहासिक दिन है हम सब महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण। आपको लगता है कि महिलाएं आगे आएंगी और ज़्यादा जनप्रतिनिधि बनेंगी तो उससे दूसरी महिलाओं को भी लाभ होगा? बिल्कुल लाभ होगा, सभी महिलाओं को बहुत लाभ होगा और हम सब बहुत खुश हैं। आदरणीय मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आप बताइए, कितनी खुश हैं और कितनी बड़ी उपलब्धि महिलाओं के लिए है, कितनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी ने दी है? सबसे पहले तो मैं मोदी जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने विधिक क्षेत्र में यानी संसद में 33% महिलाओं की भागीदारी बनाकर हमें एक मान सम्मान जो दिया है, उसके लिए हम उनके सदा आभारी रहेंगे। और हमें अपनी नारियों के लिए जो भी उनके साथ प्रताड़ित या प्रताड़ना या कोई भी कुछ होता है, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाने में हमें एक शक्ति प्रदान की उन्होंने। अच्छा, अभी इसको अगर इस आरक्षण को मिलने में अभी देर लगेगी क्योंकि जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, लेकिन आपको लगता है कि ये उठाया गया एक कदम है सकारात्मक दिशा? जी जी, नहीं, सकारात्मक कदम है और ये बिल पास भी होगा और ये लागू भी होगा। ये इस बात की उम्मीद है? उम्मीद नहीं, जब तक मोदी जी हैं तो मुमकिन है। एक और सवाल, क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं, आप भी कार्यकर्ता हैं और बाकी महिलाओं से आप लिखवाने आई हैं यहाँ पर चिट्ठी, लगता है कि 2024 में महिलाएं मोदी जी का साथ देंगी क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी है? बिल्कुल देंगी, और खाली उन्होंने हमारे इसी क्षेत्र में नहीं दिया है। मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले इज्जत घर बनाकर, जिसे हम शौचालय कहते हैं, और वो धुआंओं से लोगों को मुक्त किया है। महिलाओं को घर घर उज्ज्वला गैस देकर कई ऐसे कार्य हैं जो उन्होंने हम लोगों के लिए किए। तो हमारा पूरा सहयोग और हमारी पूरी महिलाओं का सहयोग हमेशा मोदी जी के साथ रहेगा। लगता है कि 2024 में राह आसान होगी आप लोगों की? सर्वप्रथम मैं विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री अपने आदरणीय मोदी जी को आभार व्यक्त करती हूँ अपनी सभी बहनों की तरफ से। बाबा अंबेडकर से एक सवाल किया गया था कि उनका नज़रिया क्या है कि देश और समाज का उत्थान हो रहा है, तो वो सर्वप्रथम किसको रखते हैं? तो उनका कहना था कि अगर जहां नारियों का सम्मान हो रहा है, नारियां आगे आ रही हैं, तो लगता है देश का उत्थान हो रहा है। तो नारियां कहते हैं कि नारी को शक्ति का स्वरूप कहा गया है, हमारे सनातन में भी कहा गया है, और लोग कहते हैं कि नारियां शक्ति का स्वरूप होती हैं। जो शक्ति कहते हैं ना कि बंदूक तो होती है, लेकिन बंदूक में गोली किसने दी? वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। उन्होंने शक्ति दी है हम लोगों को।
नारी शक्ति दी है तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये है। और बीजेपी ने ये अपना अभियान, ये अपना कैंपेन शुरू किया है जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के बीच जा करके वो इस उपलब्धि को बता रही हैं। और ख़ासतौर पर जो महिला आरक्षण बिल है उसके बारे में धन्यवाद का पोस्ट कार्ड लिखवा रही हैं इन महिलाओं से और उनको एक तरह से धन्यवाद दे रही हैं, क्योंकि ये अभियान अभी चलेगा और ऐसा लगता है कि ये इस तरह से महिलाओं का समर्थन भी लेने की एक कोशिश है बीजेपी की। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।